सख्य भक्ति में कैसे भगवान को पाना चाहिए। इस संसार में आधे से ज़्यादा रिश्ते तो इसलिए बनाए जाते हैं भैया कि बुरे समय पे काम आ जाएंगे। कुछ मित्र इसलिए बनाए जाते हैं कि भैया वेल बढ़िया इसका जुगाड़ है, सिस्टम अच्छा है, इसका धन दौलत बढ़िया है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो कभी इनसे पैसा उधार ले लेंगे। बिजनेस शुरू करना हो तो पार्टनर बन सकता है हमारा, इसलिए संबंध बनाए जाते हैं। पर सख्य भक्ति, सख्य जो संबंध है वो इसलिए नहीं है कि आप उसमें ये गुण देखो। हम तो कहते हैं मित्र में अगर कोई किसी प्रकार का चुनाव अगर आपको करना है तो बस विशेष ध्यान रखिए, मित्रता वही जो आपको अच्छे गुणों से जोड़े, मित्रता वही जो आपको भगवान से जोड़े। अगर एक किंचित मात्र भी आपका कोई मित्र बन करके आपको भगवान से विमुख कर रहा है और गलत चीजों से जोड़ रहा है, तुरंत त्याग दो, तुरंत दूरी बना लो। कोई आपको नशे की ओर लेके जा रहा है, कोई आपको गलत आदतों में लेकर के जा रहा है, कोई गलत जगह लेकर के जा रहा है, भैया प्रणाम कर लो। ऐसे मित्रों का क्या लाभ जो आपकी आदतें बिगाड़े, जो आपका जीवन बिगाड़े। मित्र तो वही सुंदर है जो आपको भगवान से जोड़ता हो। चुनाव सही करो, चुनाव गलत करोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा, तुरंत बिगड़ जाएगा। संगत क्या नहीं बिगाड़ सकती, संगत से क्या मन नहीं बिगड़ता लोगों का। अच्छा भला भजन करते करते कोई ऐसा संग मिल जाता है कि सब मटिया पलेट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सावधानी रखो किन का संग कर रहे हो, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, संबंध को संभाल करके रखो। चुनो, जहां भगवत भजन हो वहां जाओ, जहां भगवान की बातें उनसे रिश्ता रखो। जो भगवत विमुख करता है वो हमारा मित्र नहीं है, शत्रु है। सूरदास जी कहते हैं, तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखों से, जिनके जीवन में, अब देखो पता तो लग ही जाता भैया इसके जीवन भजन है कि नहीं है। भक्ति की बात करता होगा तो हाँ ठीक है, राधे राधे श्याम श्याम। अगर नहीं करता है ना तो दूर रहो भैया, जितना दूर रहोगे ऐसे लोगों से भजन बचा रहेगा। नहीं तो थोड़ा बहुत तुम्हारा गलती से 2-4 पैसा बैंक बैलेंस भक्ति का बना होगा वो भी सब साफ हो जाएगा, छीन ले जाएगा सब। संग करो भगवत भक्तों का, मित्र ऐसा बनो। सुदामा जी की मित्रता ठाकुर जी से किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं थी, प्रेम पर आधारित थी। ऐसी मैत्री हुई बचपन से ही, दोनों का संग अद्भुत बना, दोनों की मैत्री खूब लंबी चली। दूरी हो गई शरीर से पर मन की दूरी ना हो पाई। सुदामा जहां भी रहे, अपने घर रहे, परिवार रहे, कृष्ण की स्मृति, कृष्ण की याद उनके हृदय में, भगवान की याद उनके हृदय में बनी रही। तुम्हारे कृपा के बल से अपना जीवन ग्रस्त भी जी रहे हैं। कौन कहता ग्रस्त में भक्ति नहीं हो सकती, कौन कहता काम करते करते भक्ति नहीं हो सकती। भैया जितने हमारे संत महापुरुष भगवत भक्त हुए सबने ग्रस्त में। अच्छा भगवान एक बात और सोचते हैं, ऐसा हमको लगता है, हमने संतों से सुना है कि अगर कोई साधु सन्यासी विरक्त हो
और ब्रज में रह के भजन कर रहा है, तो उसका तो काम ही भजन करना है, दूसरा तो कोई काम है नहीं, सिर्फ भजन करना, ना उनको ड्यूटी जाना, ना उनको बच्चे पालने, ना उनको परिवार चलाना, और भजन करना, ये उनका कर्तव्य है। ठाकुर जी खुश होते हैं, आहा क्या बात है, सब दुनिया छोड़ दी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो किसी ग्रस्त में है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, सर पे रोज की महीने की जिम्मेदारी है कि फीस भरनी है, किराया भरना है, बिल भरना है, काम करना है, घर परिवार को चलाना है, इधर बच्चे रो रहे हैं, इतनी इधर पत्नी लड़ रही है, इधर पड़ोसी लड़ रहा है, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन है, चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां, चिंता ही चिंताएं। उन चिंताओं में से जो निकल के थोड़ी देर भगवान को याद करता है ना, हमको लगता है कि भगवान को वो इतना प्रिय होता है कि चलो ये ब्रज में जो रह रहा है, जो साधु सन्यासी, उसके पास तो एक ही काम है, पर इस बेचारे को देखो इतने झंझटों में से निकल करके अगर मुझे याद कर रहा है तो इसकी थोड़ी भक्ति पर ही मैं कृपा कर देता हूँ। तो कभी ये नहीं सोचना कि भाई हम तो गृहस्थी हैं तो इतना नहीं कर पाते, जितना कर पाओ बढ़िया है, लेकिन इतना भी करोगे ना तो ठाकुर जी उसको उतना समझेंगे। जो सब छोड़ के कर रहा है उतना करेगा, उसको इतना समझेंगे छोटा, कि भाई तेरे पास तो और कोई काम ही नहीं, फिर भी तू कुछ नहीं कर रहा। और जिसके पास इतनी जीवन की जिम्मेदारियों में से कोई थोड़ा भी करता है ना, तो ठाकुर जी को लगता है आहा, गलती करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। समुद्र बराबर भी गलती करे ना तो ठाकुर जी अपना जान के माफ कर देते हैं। और राई के सम भजन ही मानत मेरु समान। समुद्र बराबर गलती करो ठाकुर जी नहीं मानेंगे, राई बराबर, राई का दाना जो होता है ना, उतना से बराबर भी भजन करोगे ना, मेरु पर्वत के बराबर ठाकुर जी तुम्हारी भक्ति मानने लग जाएंगे, इतने दयालु। पर ये भरोसा रखो कि मेरी इतनी सी भक्ति भी, जरा सा समय भी मेरे ठाकुर जी को प्रसन्न कर देगा, बस इतना काफी है मेरे लिए। इसलिए उन झंझटों में से समय निकालो, और किसी कारण ना भी निकाल पाओ तो कहो उनसे क्या। ये भजन बन रहा था वहां कथा सुनते सुनते, माया प्रपंच में फंसाने में एकदम तैयार खड़ी होगी, चिंताएं खड़ी होंगी घेरने के लिए कि बहुत मौज ले ली तूने 7 दिन, अब आ बेटा इधर, अब मैं तुझे अपना रूप दिखाती हूँ। और हम फिसल भी जाएंगे, पक्का गारंटी है फिसल जाएंगे। बचने का एक रास्ता है, तुम संभालोगे। तुम अगर फिसलने से बचाओगे तब बचेंगे। संभव है कभी हमको विमुख नहीं होने दिया अपने आप से,
समय का कोई भरोसा नहीं है, कोई समय का पता नहीं है। माया की शक्ति, माया का बल हमसे 1000 गुना ज्यादा है, करोड़ गुना ज्यादा है। कितना लड़ लेगा एक बालक किसी पहलवान के साथ? एक दिन तो हार ही जाएगा ना, एक दिन तो थक ही जाएगा। लेकिन आप अगर चाहो, आप कृपा करो तो ये पूरा जीवन निभाया जा सकता है। हर पल संसार अपनी ओर खींचेगा, माया खींचेगी, चिंताएं खींचेंगी, लेकिन आप मेरे साथ खड़ी होंगी, आप देख रही होंगी। और हमको पूरा भरोसा है, अपने बालक को तड़पता देख आपको अच्छा थोड़ी लगेगा, आप प्रसन्न थोड़ी होंगी, आप आगे आकर के मुझे बचाओगी। पार लगा देना, उस पार लगा देना, मुझे आके बचा लेना, रहना मुझे आके बचा लेना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर मेरी शामा कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। मैं भुला दूं फिर भी बात बन जाएगी, पर तुम अगर भुला दोगे तो फिर कोई अस्तित्व बचेगा नहीं हमारा, कोई अस्तित्व रहेगा नहीं हमारा। कितनी नादानियां करते हम, पर फिर भी प्रभु हमें भुलाते नहीं हैं, फिर भी श्री किशोरी जी हमें भुलाती नहीं है। हमारा ध्यान रखना, हमारा ख्याल रखना, हमारे जीवन को चलाते रहना, ये सब उनकी कृपा से चलता है। हम नादानियां करते हैं, हम शरारतें करते हैं, पर अंततो गत्वा यही मन में भाव आता है। बालक तो शरारती होता ही है, बालक तो मिट्टी में कूद ही जाता है, कपड़े गंदे कर लेता है, पर माँ तो जानती है कि डांटेगी, फटकारेगी, पर फिर उसके बाद खुद ही जाकर के कपड़ों को साफ कर देगी, धो देगी। ये थोड़ी कहती है बच्चे से तूने गंदे करे तू ही धो, तूने ही शरीर मैला किया तू ही जा। पकड़ेगी, पकड़ करके एक चपत लगाएगी और टंकी के नीचे खड़ा कर देगी, और फिर साबुन लगा लगा के उसका पूरा मिट्टी धो देगी। तो कीचड़ तो बहुत है हमारे शरीर में, हमारे मन में, उसको धोना हमारे बस की बात भी नहीं है। लेकिन जैसे एक माता बालक को पानी के नीचे बिठा करके उसके सब गंदगी को धो देती है, वैसे ही हमारे सब अपराधों को, हमारी सब कमजोरियों को, हमारी सब गलतियों को आप अपनी कृपा के जल से धो दीजिए। आप अपनी कृपा के उस पानी से हमारे इन अपराधों को नष्ट कर दीजिए। पर इतना है कि इसमें मानना तो पड़ेगा कि हम उनके हैं, उनके बालक, पर इतना मानना भर है, इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। यही नहीं मान पाते हम कि हम उनके हैं। बस ये मान लिया ना, फिर तो सब अपराध क्षमा हो जाएंगे। ये भरोसा इस बात का कि हम उनके हैं, हमारा सबसे सुंदर और करीबी संबंध उनके साथ है, बस इतना ही मानना है। कथा सुन के भी इतना ही मानना है। हम तो कहते कहते हर कथा में कहते हैं, कथा का मतलब कुछ और नहीं है, सिर्फ इतना है, उनको अपना बना लो, उनको अपना मान लो। अपने तो हैं, बनाना क्या है, कोई नया रिश्ता थोड़ी बना, अपने तो हैं, बस मान लो कि मेरे। इतना मानने भर से महापुरुष कहते बात बन जाती है। तो हमारी गंदगियों को, हमारे अपराधों को उनकी करुणा का जल धो देगा। तो हम कह रहे थे कि कहाँ थे पता नहीं, श्री सुदामा जी की मैत्री भगवान के साथ बड़ी निष्काम थी। निष्काम भाव के साथ सुदामा जी भगवान का स्मरण करते, ग्रस्त में रह के भजन करते थे। क्योंकि ये बात इसलिए जरूरी है कहना, क्योंकि भजन की बारी आती तो हम सबके पास भजन से बचने का बहाना होता है कि भाई
हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी है तो क्या हुआ, क्या भगवान के नहीं है? क्या हमको अपने जीवन का कल्याण नहीं करना, केवल साधु बाबा जी को कोई करना है? सुदामा जी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, कर्तव्य निभाते थे, घर घर जाते थे, भिक्षा मांग के लाते, मिल गया तो हरि प्रसाद और न मिला तो हरि इच्छा। भक्ति का मतलब यही होता है, सूरदास जी कहते हैं। फिर हमको सूरदास जी का भाव क्या है भक्ति? जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं,